नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एतिकाफ़। एतिकाफ़ के बारे में बहुत सारे सवालात हमारे जहन में होते हैं, जिसके मतलब एतिकाफ़ कब, कहाँ और कितने दिन का होता है। क्या मर्द और ख़वातीन घर में एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं? क्या एतिकाफ़ हर मस्जिद में हो जाता है? एतिकाफ़ के दौरान जायज़ और नाजायज़ कौन कौन से अमूर हैं? तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एतिकाफ़ के क्या मायने हैं। एतिकाफ़ के मायने हैं ठहरना, जमे रहना या किसी चीज़ मकाम पर यानी कि धरना दे देना, डट जाना और अपने आप को रोक के रखना, ये इसके मायने हैं। नंबर 2 पर है एतिकाफ़ की हिकमत। एतिकाफ़ की हिकमत क्या है? एतिकाफ़ की हिकमत ये है कि बंदा जो है ना, आम ज़िंदगी में उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो खालिस अपने आप को जो है अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दे, गौर व फ़िक्र करे या वो अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से इतना स्ट्रॉन्ग बनाए। तो एतिकाफ़ की जो हिकमत है ना, वो ये है कि इंसान जो है ना हर जगह से ताल्लुक़ हो जाए, दुनिया से कट जाए और अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से खालिस करे, स्ट्रॉन्ग कर ले। ये इस जो है ना इसकी हिकमत है। अपने आप को जो है इबादत में इतना ज़्यादा उसके ज़िक्र में, इबादत में मशगूल कर ले और बस सिर्फ़ अल्लाह ही को अपने मतलब ध्यान में रखे, उसी पे ही फ़ोकस करे, उसके हुज़ूर जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार करे। ये जो है ना इसकी हिकमत है, यकसू हो जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए। नंबर तीसरा जो है वो है एतिकाफ़ कहाँ करें? एतिकाफ़ जो है वो मस्जिद में ही होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मस्जिद में ही एतिकाफ़ किया है और बहुत सारी अहादीस भी हमें इसी हवाले से मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद में ही एतिकाफ़ किया करते थे और ख़वातीन भी मस्जिद में ही एतिकाफ़ में बैठती थीं, क्योंकि कुरान में एतिकाफ़ के लिए मस्जिद का लफ्ज़ बोला गया है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्महातुल मोमिनीन भी मस्जिद में ही एतिकाफ़ किया करती थीं। पॉइंट नंबर 4 है एतिकाफ़ की मुद्दत, मतलब इसका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए। तो एतिकाफ़ जो है वो जितनी भी मर्ज़ी और जितने भी दिन का होना वो आप कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उतने टाइम का कर सकते हैं। आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, आप 5 दिन का भी कर सकते हैं और आप 10 दिन का भी कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का ही किया था, वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे में। अगर आप लोग चाहें तो आप 1 दिन का भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, 3 दिन का भी कर सकते हैं, चंद घंटों का भी कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के दूसरे अशरे में भी एतिकाफ़ किया करते थे, लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बयान करती है ना, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में ही एतिकाफ़ करते रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है अज़वाज मुतहहरात भी एतिकाफ़ किया करती थी, वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे में ही किया करती थी। पॉइंट नंबर 5 है एतिकाफ़ की नियत। देखिए, तमाम अमाल का जो दारोमदार है ना वो नियतों पर है, लिहाजा एतिकाफ़ की नियत भी ज़रूरी है और नियत जो होती है ना वो दिल के इरादे का नाम है। ये नहीं है कि आप मखसूस दुआ मांगें, कोई भी दुआ जो है वो साबित नहीं है हदीस से, इसलिए हमें बचना चाहिए कि हम कोई भी हदीस कोई भी अल्फाज ज़बान से कह दें तो वो साबित नहीं है हदीस से, क्योंकि नियत जो है वो आपके दिल के इरादे का ही नाम है। ज़ाहिर बात है आप एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं तभी तो मस्जिद में जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 है एतिकाफ़ की क्या क्या शराइत हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो शराइत है वो ये है कि मुसलमान हो, उसके बाद वो है आकिल हो, उसके बाद उसको तमीज़ हो, मतलब बच्चे वगैरह ना बैठें। फिर नंबर 4 ये है कि एतिकाफ़ जो है वो मस्जिद में हो, मस्जिद के अलावा किसी और जगह एतिकाफ़ सही नहीं होगा और ये जो हुक्म है ना ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। इसके अलावा जो है वो है तहारत हो, यानी हैज़ व नफास और जनाबत की हालत में एतिकाफ़ सही नहीं है। और इसके बाद जो है वो शौहर की इजाज़त होनी चाहिए, बग़ैर शौहर की इजाज़त के औरत का एतिकाफ़ सही नहीं होगा कि हस्बैंड ने आपको मना कर दिया और आप ज़बरदस्ती जो है ना बस जाके एतिकाफ़ में बैठ गई। इसके अलावा रोज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़े रख रहे हो, ऐसा ना हो कि आप रोज़े नहीं रख रहे और आप एतिकाफ़ में बैठ गए। पॉइंट नंबर 7 एतिकाफ़ की जगह में कब दाखिल हों। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी एतिकाफ़ का इरादा करते तो सुबह की नमाज़ पढ़कर एतिकाफ़ की जगह पर दाखिल हो जाते। ये हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर है 2033। एतिकाफ़ चूँकि लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए होता और लैलतुल क़द्र जो है वो ताक रातों में होती है, लिहाजा 20वें रोज़े की शाम में मस्जिद में आप दाखिल हो जाएं ताकि 21 की ताक रात में इबादत कर सकें और अगले दिन सुबह फजर पढ़ के अपने खैमे में दाखिल हो जाएं। पॉइंट नंबर जो है वो है 8 एतिकाफ़ के दौरान वो कौन कौन से जायज़ काम हैं जो आप लोग कर सकते हैं। उसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले कि आप बिस्तर और चारपाई वगैरह जो है वो लेके जा सकते हैं। जब आप एतिकाफ़ में बैठने जाएँ तो आप अपने बिस्तर वगैरह लेके जा सकते हैं,
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعتکاف کرتے تھے تو آپ کا بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ اور اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر خیمہ لگانا بھی ضروری ہے کہ آپ خیمہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کا جو ہے نا وہ مسجد سے بلا وجہ نکلنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسجد سے نکلنے کی وجہ سے اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جو ہم ٹھہرتے ہیں اسی کا ہی نام تو اعتکاف ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی بہت زیادہ سخت ضرورت ہو تو ہم مسجد سے نکل سکتے ہیں، مثلاً کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہو گئی، آپ کو نہانا ہے، پانی نہیں ہے مسجد میں، بعض دفعہ پانی نہیں ہوتا تو آپ نہانے کے لیے گھر آ سکتے ہیں، یا کوئی کھانے لانے والا نہیں ہے تو آپ کھانے کے لیے بھی گھر سے مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت زیادہ ویسے ہیں کہ مطلب اگر آپ کے پاس آج کل تو اتنی سہولت ہے، موبائل ہے، آپ فون کر کے گھر سے کھانا منگا سکتے ہیں، اسی مطلب آج کل کے دور میں تو یہ چیزیں زیادہ وہ ہیں نہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ نکل سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اعتکاف میں ضرورت کے تحت آپ موبائل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، قرآن یا دینی کتب وغیرہ پڑھنے کے لیے ضرورت کے تحت کال بھی کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، اعتکاف میں ناجائز کام وہ کون کون سے ہیں جو مطلب منع ہے۔ اعتکاف میں آپ جو ہے وائف سے بوس و کرار یا جمع وغیرہ نہیں کر سکتے۔ بلا وجہ ضرورت مسجد سے نکلنا یا تیمہ داری کے لیے جانا یا جنازے کے لیے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، اگر اعتکاف توڑ دیں یا مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں تو مطلب کوئی گناہ ہوگا یا اس کی قضا دینا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت جیسے مطلب مینسز وغیرہ آ گئے یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی خدا نہ خواستہ جس کے سبب مطلب آپ کو نکلنا ضروری ہے، تو پھر آپ اعتکاف ختم کر سکتے ہیں، اس سے گناہ نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ سنت اور ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے، لیکن اس کی قضا دینا ضروری نہیں ہے، اور اگر دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں خیمہ لگوانے کے بعد اعتکاف کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن پھر بعد میں شوال میں آپ نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2034۔ پوائنٹ نمبر 11، اعتکاف سے نکلنے کا وقت۔ اعتکاف سے باہر آنے کے دو ہی اوقات ہیں، ایک تو جواز کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مستحب ہے۔ جواز کا وقت ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے آپ نے تو آپ شوال کا چاند نکلتے ہی اپنا اعتکاف ختم کر دیں اور گھر واپس آ جائیں، کیونکہ شوال کا چاند دکھائی دیتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مستحب وقت جو ہے وہ ہے عید کی صبح کو اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر آ جائیں اور سیدھے جو ہے آپ نماز پڑھنے جائیں عیدگاہ۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 11، اعتکاف سے نکلنے کے بعد۔ اعتکاف سے نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ایک رسم بن گئی ہے کہ بس پورا جو ہے نا گھر لینے کے لیے جاتا ہے، جیسے کوئی وہ جہاد کر کر آئیں، اچھی بات ہے لیکن چلے جائیں، لیکن اس میں ریاکاری سے بچیں۔ پھر ہمارے ایک رسم بن جاتی ہے کہ پھر سب ہار پہنانے آ رہے ہیں، پھر گفٹ آ رہے ہیں، پھر ایک اتنے ہار مطلب ہار ہی نہیں ملتے، اگر آپ ہار لینے جائیں نا بازار سے ہار ہی ختم ہو جاتے ہیں، اتنا مطلب ایک وہ رسم بن گئی ہے، پھر اس میں ایک ریاکاری کا بھی عنصر آ گیا ہے، تو ریاکاری سے بچیں، کیونکہ جو اعتکاف ہے بہت فضیلت والا عمل ہے۔ جس نے بھی رمضان میں اعتکاف کیا اس کو جو ہے ایک حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے گناہ جو ہیں وہ ایسے دور کر دیے جاتے ہیں جیسے زمین سے آسمان۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس کو ریاکاری سے بچائیں، اپنے اس عمل کو خالص اللہ کے لیے اعتکاف کریں، اور یہ جو ہے نا ڈھول تاشے یہ ہار پھول اس کو ختم کریں، ان سب کاموں سے پرہیز کریں، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔